आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत को आसानी से नहीं बल्कि हजारों लोगों के बलिदान से मिली है आजादी। राष्ट्रपति पदक प्राप्त पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों से ग्राम पंचायतों तक हुए विभिन्न कार्यक्रम। और आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश कर रहा है उनको नमन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत को आजादी सहजता से नहीं, हजारों लोगों के त्याग, तपस्या और बलिदान से मिली है। आजादी दिलाने वाले क्रांतिकारियों की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मध्यप्रदेश के क्रांतिकारियों ने भी आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर अमृत महोत्सव के तहत आयोजित आजादी का महापर्व कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिल्ली के कर्तव्य पथ इंडिया गेट पर लगाई गई है। शहीदों के स्मारक बन रहे हैं। स्मारक बनाकर हम उन वीरों की पूजा भी करते हैं। इसके बिना कोई देश विकास और प्रगति नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वराज संस्थान को आजादी की गाथाओं पर पुस्तक प्रकाशित करने के लिए बधाई दी। स्वागत उद्बोधन देते हुए संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि ये कार्यक्रम अद्भुत और अनूठा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास पर आधारित 5 पुस्तकों का विमोचन किया। सिने कलाकार अनु कपूर और उनके दल ने देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस अपनी भूमिका का अच्छे ढंग से निर्वहन कर रही है। पुलिसकर्मी अपने बच्चों और परिवार के साथ समय बिता सके, इसलिए प्रदेश में साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की गई है। तनाव मुक्त रहकर ज्यादा अच्छे से काम कर सके, इसलिए राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए। हर महीने 15 लीटर पेट्रोल के पैसे पुलिसकर्मियों के खाते में डाले जाएंगे। शीघ्र ही 25,000 आवास बनाएंगे ताकि रहने के लिए उन्हें घर मिल सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल अपने निवास पर राष्ट्रपति पदक प्राप्त पुलिस, नगर सेना और जेल विभाग के वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा पदक प्राप्त 64 अधिकारियों और कर्मचारियों, 2 अन्य विभूतियों और उनके परिजनों का स्वागत और सम्मान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना और अन्य पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिजन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पुलिस के जवान अपराधियों, हत्यारों, नक्सलियों और आतंकवाद का डटकर मुकाबला करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपराधियों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर और जनता के लिए फूल से भी ज्यादा कोमल बने रहना चाहिए। प्रदेश में 77वां स्वतंत्रता दिवस, इसके अवसर पर जिला मुख्यालयों से लेकर ग्राम पंचायत तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इंदौर जिले में आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत घर घर फहराए गए राष्ट्रीय ध्वजों के बीच स्वतंत्रता दिवस का महापर्व मनाया गया। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और रस्मी परेड की सलामी ली। पुलिस लाइन ग्राउंड मंडला में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस समारोह में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सडाना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद तिरंगे को सलामी दी गई और राष्ट्रगान गाया गया। डिंडौरी जिले का मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के समारोह में स्कूली बच्चों के द्वारा देशभक्त से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सिवनी में भी ध्वजारोहण और परेड के पश्चात कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिवपुरी, पन्ना, ग्वालियर, सागर, रायसेन, गुना, दमोह, सतना, अनूपपुर, जबलपुर, मुरैना, विदिशा, बड़वानी, छतरपुर, छिंदवाड़ा, आगरमालवा, शहडोल, नर्मदापुरम, धार, कटनी में भी स्वतंत्रता दिवस उत्साह से मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एट होम भोज का आयोजन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, डॉ एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण और अनुराग सिंह ठाकुर समेत कई गणमान्य अतिथि भोज में उपस्थित थे।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार सीमावर्ती इलाकों तक रेडियो सिग्नल की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने कहा कि 1 साल की अवधि में 4G की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इन क्षेत्रों में हजारों टेलीकॉम टावर लगाए जाएंगे। श्री ठाकुर ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए सीमावर्ती क्षेत्रों के वाइब्रेंट गांव के लगभग 330 सरपंचों को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर सूचना प्रसारण मंत्री ने लोगों की बेहतरी के लिए पहले से मौजूद अवधारणाओं में बदलाव लाने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश भी डाला। स्वतंत्रता दिवस के उत्सव के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ड्रोन के माध्यम से ग्वालियर शहर में तिरंगा फहराएंगे। इस कार्यक्रम में ड्रोन के जरिए ग्वालियर के 9 विकास कार्यों की झलक दिखलाई जाएगी। इनमें वे परियोजनाएं शामिल हैं जो ग्वालियर के कायाकल्प में मील का पत्थर साबित होंगे। जहां एक तरफ ड्रोन स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर बन रहे एलिवेटेड रोड के ऊपर से गुजरेगा तो दूसरी तरफ ये शहर के सौंदर्यीकरण और नागरिकों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे ग्वालियर थीम रोड, मल्टी लेवल कार पार्किंग प्रोजेक्ट और महाराजवाड़ा पर हो रहे सौंदर्यीकरण के चित्र भी दर्शकों तक पहुंचाएगा। कार्यक्रम का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील और भारत के 75 वर्ष पूरे होने पर किया जा रहा है। आयोजन से तिरंगे को 400 फीट की ऊंचाई पर 15 मिनट के लिए फहराया जाएगा। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर देश और प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि वे भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी ने भारत की प्रगति को बढ़ावा देने और कई क्षेत्रों में इसे 21वीं सदी में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच ग्वालियर में अटल जी के निवास स्थान पर आज सुबह पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन और मध्यांचल भवन में गरिमामय समारोह आयोजित हुए। मध्यप्रदेश भवन में आवासीय आयुक्त पंकज राग ने और मध्यांचल भवन में संयुक्त आवासीय आयुक्त महक सिंह ने ध्वजारोहण किया। अशोकनगर में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सेक्टर अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है जिसमें आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। उज्जैन में महाकाल लोक में सप्तऋषियों की नई मूर्तियां दोबारा उसी स्थान पर स्थापित कर दी गई हैं। जल्द ही इन मूर्तियों का अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा। 28 मई को तेज आंधी के कारण 6 मूर्तियां गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। छतरपुर जिले के ग्राम मोराहा के शासकीय स्कूल में कल मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत पौधरोपण हुआ जिसमें जिला कलेक्टर ने हिस्सा लिया। और उज्जैन संभागायुक्त आज रतलाम जिले के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे मतदाता सूची पुनरीक्षण गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा भारत को आसानी से नहीं बल्कि हजारों लोगों के बलिदान से मिली है आजादी। राष्ट्रपति पदक प्राप्त पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों से ग्राम पंचायतों तक हुए विभिन्न कार्यक्रम। और आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश कर रहा है उनको नमन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।